ऐसा लगता है प्राचीन काल यहाँ पर राजा महाराजाओं के द्वारा इस प्रकार का मंदिर बनाया होगा और बगैर साँचे की ईंटों से चुनी होंगी दीवारें, जिसके साथ ही निकल रही है विचित्र प्रकार की कलाकृतियों से सुसज्जित प्रतिमाएं। यह सब देखने के लिए लोगों की हनुमान मंदिर पर लग रही है भारी भीड़। लोग दूर दूर से खुदाई के दौरान निकली हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन कलाकृति से सुसज्जित प्रतिमाओं को देखने के लिए पहुंच रहे हैं हनुमान मंदिर पर, जहां दर्शन कर मिल रहा है लोगों को आनंद। ऐसा ही मामला शाजापुर जिले के ग्राम रानी बड़ौद में बाग वाले हनुमान मंदिर पर देखने को मिला है, जहां पर कुछ दिन पहले वीरान जगह थी, सुनसान मंदिर था, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि आज वहां पर भक्तों की भीड़ लग रही है। ग्रामीणों के द्वारा मंदिर के प्रांगण में बाउंड्री की नींव खुदाई का कार्य चल रहा था। नींव खुदाई के दौरान वहां पर प्राचीन मूर्तियां निकली, जिसके ऊपर विचित्र प्रकार की कलाकृतियां दिख रही हैं और उसी के साथ बगैर सचे की ईंटों से जो प्राचीन काल में बनी होगी वह 20 फीट चौड़ी दीवार भी निकल रही है, जहां पर इसी की सूचना जैसे ही आसपास क्षेत्र में लगी और लोग हनुमान मंदिर पर देखने के लिए आ रहे हैं और इसी के साथ बालाजी का आशीर्वाद लेकर आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में दीवार की नींव खोदते समय प्राचीन मूर्तियां निकलना तथा बगैर सचे की ईंटों से 20 फीट चौड़ी दीवार निकलना एक जांच का विषय बना हुआ है। मंदिर है। से पता चला उज्जैन से, मैं उज्जैन में रहता हूँ, मेवाड़ा राजपूत धर्मशाला में। तो मेरे को भी एक अंतर्मन से ऐसी प्रेरणा हुई कि यार कोई पुरातात्विक चीज़ें यहाँ पर निकल रही है, क्यों ना देखा जाए। जब आकर मैंने सुबह दर्शन किए, अगरबत्ती लगाई और पूरा घूम कर देखा, तो ये जो पत्थर हैं काफ़ी पुराने हैं और पुरातात्विक हैं। इन पे जो चित्र अंकित हो रहे हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएँ हैं, कुछ शिखर के ऊपर लगने वाले ऐसे पत्थर हैं जिनके ऊपर वानर के चित्र बने हुए हैं। तो अभी महाकाल मंदिर पे भी खुदाई चल रही थी, वहाँ भी हजारों साल पुरानी ऐसी प्रतिमाएं निकली, जहाँ कलेक्टर ने वहाँ आदेश देकर उन पुरातात्विक चीज़ों को एक संग्रह करके एकत्रित किया है और वह संग्रहालय बनाने का वहाँ उज्जैन कलेक्टर ने आदेश दिया है। तो मेरा भी ऐसे विचार है कि अगर कोई पुरातात्विक चीज़ें निकली है तो उनको हम हमारे गाँव का सौभाग्य है, धरोहरों के रूप में उनको रखा जाए और एक संग्रहालय यहाँ पर बीच में कहीं भी ऐसा बने, ताकि आने वाले समय में ये चीज़ें, आज तो बनेगी नहीं, कोई पुरानी है, तो एक यादगार के रूप में यहाँ पर संग्रहालय बनाकर रखी जावे, ताकि ये गांव की धरोहर सारे लोग इसके दर्शन करें, देखें कि यहाँ कोई प्राचीन काल में कोई मंदिर बनाने की योजना थी या कोई बड़ा ऐसा विशाल यहाँ पर भव्य निर्माण होना था, लेकिन तात्कालीन परिस्थितियों के कारण शायद वो संभव नहीं हो पाया, तात्कालीन लोग रहे नहीं रहे, जैसा बाबूजी ने बताया। तो काफ़ी मन को अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अच्छा, मतलब आपको यहाँ जैसे आपने बाग वाले हनुमान जी के दर्शन किए, तो आपको ऐसा कुछ लगा कि बहुत मतलब शांति यहाँ पे मिलती है? मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ बहुत शांति का अनुभव करता हूँ। बड़ा वेरा देवनारायण मंदिर आता हूँ, यहाँ आता हूँ, 2-3 मंदिर ऐसे हैं जहाँ बिना जब तक नहीं आता हूँ मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जिस प्रकार से उज्जैन महाकाल की नगरी में, तीर्थ नगरी में मेरे को अच्छा लगता है, उसी प्रकार अपने गाँव के देवी देवताओं में बाग वाले हनुमान जी प्रमुख हैं, जहाँ मैं दर्शन करने नित्य आता हूँ। आसपास के लोगों को जब से मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो है प्राचीन चीज़ें निकल रही है, हाँ, तो लोग जो है गांव सहित आसपास के लोगों को जानकारी जैसे मिल रही है वो देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, और रोजाना यहाँ पे भीड़ मच रही है। हाँ। तो इस संबंध में मतलब जैसे आपका क्या कहना है? भाई ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मालूम पड़ी गांव वालों को और दूर दूर तक जैसे ऐसी सूचना भाई हवा की तरह फैली कि यहाँ पुरातात्विक कोई चीज़ निकल रही है, तो दूर दराज के गाँव वाले भी यहाँ आ रहे हैं और भीड़ लग रही है यहाँ दर्शनार्थियों की। और ऐसा लग रहा है कि ये हजारों वर्ष पुराना, हजारों वर्ष ने तो सैकड़ों वर्ष पुराना तो ये प्राचीन मंदिर होगा। शायद यहाँ कोई पुरातात्विक चीज़ या मंदिर बनाने की कोई योजना होगी, बनाने वाले रहे नहीं रहे होंगे ये भगवान जाने, अब ये तो उसके गर्भ में छुपा हुआ है। बाकी ऐसा लगता है ये पुरातात्विक कोई प्राचीनतम मंदिर
है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। भाई हम यहाँ जो निर्माण काम कर दिया था और इसमें बाउंड्री वाल का जो काम लगाया हमने, तो उसमें जो इधर जो ये खुदवाया, तो खुदवाने में क्या है, जो 2 पोल के लिए जो गड्ढे खुदवाए, तो इसमें ईंट की नींव निकली और पत्थर निकले। तो हमने सोचा कि यार ये ईंट की नींव और पत्थर कैसे निकले हैं, ये पुरातत्व कुछ चीज़ है। तो फिर हमने उस काम को बंद करके जेसीबी बुलवाई और जेसीबी बुलवा के उसको खुदवाना चाहा, तो कुछ पत्थर तो ऊपर पड़े हुए थे, ये जो पत्थर है और दबे हुए थे, तो ये निकले, ये औंधे पड़े हुए थे, तो इनमें कुछ शिलालेख या कुछ मूर्तियों के ऐसे निकले हैं कि जो, और पहले भी यहाँ से कुछ पत्थर ले जा चुके हैं। तो हमने जेसीबी बुलवा के गांव वाले से विचार विमर्श करा, तो गांव वाले ने की कि यार आप इसको खुदवाओ, तो ये 2 कॉलम वापस तोड़ना पड़े तो टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने ये खुदवाया जेसीबी से, उसके अंदर से ये पुरातात्विक जो चीज़ें हैं, अब ये जानकारी नहीं है, हजारों साल या सैकड़ों वर्ष पुरानी जो ईंट है, ये साइड मानना, ये ईंटें हैं, रख दे नीचे रख दे, ये ऐसे लगती है कि बिना संचय की, जो सैकड़ों साल पहले बिना संचय की ईंट बनती थी, वो ईंटें निकली, ऐसी ही दीवारें निकली। इस तरीके से हमने ये खुदवाने का प्रयास करा और काफ़ी हद तक, अभी पूरा तो खुदवा नहीं पाया, हम तो थोड़ा बहुत खुदवा पाए, पर ऐसा लगता है कि यहाँ पुरातात्विक कोई धरोहर है, निश्चित है, जो सैकड़ों वर्ष पुरानी है। हाँ, ये सुनने में आया कि यहाँ वीरान जगह थी और यहाँ पे लोग कोई आते जाते नहीं थे, और एकदम आपको जैसे प्रेरणा हुई, तो मतलब कैसे, क्या प्रेरणा हुई? मेरे को प्रेरणा ये हुई कि मेरी तबीयत में कोरोना पॉजिटिव हो गया था, लगभग ऐसा लगा मुझे। तो रात की 1 बजे कौन सा हॉस्पिटल, ये आरोग्य हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए। तो वहाँ लेके गए तो मैं अचानक, मेरी पल्स और धड़कन 3 मिनट 32 सेकंड तक बंद हुई, और जब मैं मतलब होश में आया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी लाल कपड़े वाले ने मुझे छाती में मुक्की मारी। तो मैंने उन डॉक्टरों से पूछी, मैंने कि यार तुम्हें इतनी ज़ोर से मुक्की नहीं मारनी चाहिए। तो उन्होंने कि भैया लाल कपड़ा वाला कोई भी नहीं है यहाँ। मैंने कि यार मैंने तो 20 सेकंड से ऊपर देखा उसे, कौन है, सब साथ में खड़े हो। तो 2 लेडीज़ डॉक्टर थी और 6 जेंट्स डॉक्टर थे। उन्होंने खूब समझाया कि हमारे लाल कपड़ा वाला कोई भी नहीं है यहाँ। तो बस मेरा दिमाग वहाँ से कि यार लाल कपड़ा वाले ने मुक्की मारी अपने, और तभी अपन बैठे हुए, और डॉक्टर ये बता रहा था कि 3 मिनट 32 सेकंड तक पल्स, धड़कन, मतलब पूरी तरह से मुर्दा शरीर पड़ा हुआ था। तो बस 4-5 दिन में आईसीयू में जब रिया, तो मेरे दिमाग में यही घुटती रही कि हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी ही लाल कपड़ा वाले हैं, और वो बाग वाले हनुमान जी का यहाँ मैं 35 साल पहले मैंने पारायण रखी थी और यहाँ माइक सेट दान करा था। तो मेरे दिमाग में 5 दिन तक वही रनती रही। फिर मैं यहाँ दर्शन करने आया, बालाजी का आया, बाग वाले हनुमान के यहाँ, तो मेरे कपड़े ख़राब हो गए। और कपड़े ख़राब होने की वजह से फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ लेटरिन बाथरूम होनी चाहिए, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैंने लेटरिन बाथरूम का निर्माण करवाया, फिर मोटर डलवाई। तो फिर मन ऐसा हुआ कि नहीं यार यहाँ कुछ न कुछ करना चाहिए, और तब से ये प्रेरणा उस संकट मोचन हनुमान की तरफ से मिली, और उसी प्रेरणा के आधार के ऊपर मैंने ये बाउंड्री वाल का काम निर्माण शुरू करवाया। बाउंड्री वाल में ईश्वर की कृपा, अब ये पुरातात्विक कोई चीज़ें धरोहर निकली है, अब ये पुरातात्विक विभाग के अधीनस्थ है जो भी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शुजालपुर से रमेश राजपूत की रिपोर्ट।